अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि केस की जो भी अपडेट्स होंगी मैं साथ साथ आप लोगों को देती रहूँगी। इस वक्त केस की का जितनी भी अपडेट्स हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का रीज़न मेरी अपनी सेफ्टी भी है। इस केस पर ईद से पहले माफ़ी हो रही थी, मेरी तरफ से माफ़ी दी जा रही थी और उस माफ़ी की एक ही कमिटमेंट थी कि मैं उसका फ़ोन उसको वापस नहीं करूँगी और वो मुझे रिटर्न पर देगा कि वो आइंदा मुझे या किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा। तो अब ये हुआ कि कल जबकि क्योंकि स्टेट ने उसको माफ़ नहीं किया और केस परस्यू हुआ है, तो हम लोगों ने भी ये स्टेप लिया कि हम इस केस को केस की तरह ही लड़ेंगे फिर। तो अब ये हुआ कि कल वाला वीडियो पोस्ट होने के बाद छोटे मोटे थ्रेड्स मिलने शुरू हुए थे। फिर आज जब हम कोर्ट गए और हमें कोर्ट जाकर पता लगा कि उसकी तो पक्की ज़मानत हो गई है और उस जैसे शख्स की उस केस में, जिस केस में ज़मानत कोई नहीं है, ज़मानत हो गई, वो भी पक्की ज़मानत हो गई। तो जब वो हुआ और मेरी इदारे से बात हुई और सब कुछ हुआ, तो मुझे पता लगा कि यहाँ तो मामला अलग हो गया है। जिस चीज़ का मुझे डर था कि ये मामला कोशिश की जाएगी हमारे ख़िलाफ़ करने की, तो ऐसी ही कुछ अपडेट्स मुझे मिल गई हैं वहाँ से। तो फाइनली आज हम कोर्ट से होकर आ गए हैं, सारी अपडेट्स लेकर आ गए हैं। फाइनली हमने एक प्राइवेट वकील भी कर लिया है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें वकील अलॉट किया है, लेकिन हमने साथ एक प्राइवेट वकील भी कर लिया है। वकील की डिटेल्स और वो सब कुछ मैं आपको कल जब कोर्ट जाऊँगी और कोर्ट में मौजूद होंगी तो मैं बिल्कुल उनकी इजाज़त के साथ सब कुछ चीज़ों को पब्लिक कर लूँगी। तो अब ये है कि आज आती है मुझे फाइनली कॉल गडाफ थाने से, और गडाफ थाने से मुझे कॉल आकर कहा जाता है कि आपके पास एक फ़ोन है और आपके ख़िलाफ़ 12 तारीख को एक कंप्लेन हुई है कि आप एक फ़ोन लेकर गई हुई है, मतलब चोरी करके गई हुई है एक फ़ोन, तो वो फ़ोन आप वापस कर दें वरना आपके ख़िलाफ़ FIR हो जाएगी। सो फाइनली अब हमें थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए। सो दैट मीन्स कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, कि जब आपको थ्रेड्स मिलने शुरू होते हैं उनकी वजह यही होती है कि आप सही जा रहे हो, आप सही रास्ते पे हो। सो हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब ये कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं फ़ोन वापस कर दूँ या मैं कस्टडी में दे दूँ फ़ोन। मैंने उनको बताया कि जिस थाने में जिस आपके थाने में आपको कंप्लेन आई है फ़ोन चोरी की, उस थाने में मेरा इतना बड़ा केस चल रहा है। तो मुझे वहाँ से कहा गया कि आप फ़ोन अपने पास नहीं रख सकती, ये तो चोरी हो जाएगी, तो आपके ऊपर चोरी की FIR हो जाएगी। तो मुझे हैरत है कि इतना बड़ा काम करने वाला शख्स ज़मानत पे बाहर है और जो उस केस का विक्टिम है उसको कॉल करके FIR की धमकियाँ दी जा रही हैं। सो आई एम ग्लैड कि मुझे टाइम से ये चीज़ें दिख गई हैं और अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये केस माफ़ी पर ख़त्म नहीं हुआ था। तो अब हम अगेन केस को फिर केस की तरह ही लड़ेंगे और स्ट्रॉन्गली लड़ेंगे और हम देखेंगे कि अब आगे मज़ीद हमें और क्या क्या फ़ेस करना पड़ सकता है इस चीज़ के ऊपर। सो कल जो भी होगा अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। फ़िलहाल ये कि हमें थ्रेड्स मिलने शुरू हो गए खैर से। कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है और हम सही पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, हम सही तरीके से लड़ेंगे इस केस को इंशाल्लाह। सो आप लोग दुआओं में याद रखें, जो भी होता है कल से। आज थोड़ी फिर ढकी छुपी हुई चीज़ें हैं, लेकिन कल से FIR, स्टेटमेंट्स, जितना भी सब कुछ चल रहा है वो मैं सब कुछ पब्लिक कर दूँगी, सब कुछ। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के अमान, अल्लाह हाफ़िज़।